और ये ब्लॉग मेरा शुभ रात वाले दिन है। काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। उस दिन डाला था मैंने, या अब डाल रही हूँ। तीनों बच्चे सो रहे हैं, मूसा नमाज को गए हैं, ईशा की अजान हो चुकी है, मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी है। आज शब बरात है, मैंने फातह दिलाई थी, अरफे का दिन भी था, ईसा की पहला अरफा था, उसकी फातह दिलाई थी मैंने। बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन बस पल पल उसकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। हलवा बनाया था, मसूर की दाल बनाई थी, रोटियां बनाई थी, उससे फातह दिलाई थी, फिर मैंने भेजा था। इसके पापा कब्रिस्तान गए थे। आज शब बरात है और मैं आप सब लोग से यही कहूँगी कि मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरी बहन, मेरे भाई, सभी से ही, जो मेरे प्यारे बहन भाई जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सब लोग मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला पता नहीं किसको के दिन दिखाता है। आज शब बरात थी तो हमारे मोहल्ले में भी 2 मौतें हो गई थी। एक किसी की मम्मी ख़त्म हो गई थी, एक किसी की बहन ख़त्म हो गई थी। तो मैं इसके पापा से कह रही थी, मैं तो कहा शब बरात है, आज के दिन दोनों ख़त्म हो गए। तो कहने लगे आज के दिन तो उनके पर्चे निकले हुए थे इसलिए वो ख़त्म हो गए। अल्लाह के यहाँ से ये दिन पर्चे निकलते हैं, सबसे माफ़ी मांगी जाती है। मैंने कहा अच्छा, जो भी हो इबादत करो अल्लाह की, नमाज पढ़ो, रोने से कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है, मुझे बहुत याद आती है उसकी। कभी कभी तो ऐसा लगता है यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, या कहीं पापा के साथ गया है। जब मैं उसकी वीडियो देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि है कहीं घूमने गया है। कभी भी उमर से पूछो, उमर भाई कहाँ है, क्या ईचा? मैंने कहा हाँ, कहाँ ईचा? ईचा बाबा के साथ गया है, बाबा के साथ गया है। मेरा बच्चा यही कहता है। आज देखो मैंने इसको ईसा का कुर्ता पजामा पहनाया था, जो ईसा ने शुभ रात वाले दिन पहना था, वही मैंने ईसा को पहनाया था। मूसा के पापा ने ही फातह लगाई थी, और फिर मैं कोई गरीब इंसान है उनके मैं खाना वगैरह सब उनके यहाँ भेज देती हूँ। अब बस आप लोग भी सोचते हो कि ब्लॉग क्यों नहीं बनाती। अब अच्छा नहीं लगता ब्लॉग बनाना, पता नहीं क्यों, दिल सा ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों से मुझे इतनी हिम्मत मिली, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, दुआएं करी मेरे बच्चे के लिए। मैं भी दिन रात चलते फिरते की दुआ करती थी, अल्लाह पाक मेरे ईसा को ठीक कर दियो, एक बार मुझे उसकी जवानी दिखा दियो, अल्लाह पाक एक बार मुझे उसकी जवानी दिखा दियो। जिसके ऑटो में जाती थी यही कहते थे वो लोग, नहीं ठीक हो जाएगा दीदी, आपको बेटा ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दिन भी देखने मिलेंगे मुझे। आज मैंने जो ईसा को पिछली शुभ रात पे कुर्ता पजामा लेकर आई थी, मैं उसको पहनाया था, वो ही देखो मैंने अपने उमर को पहनाया है। जब पहनाया बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ईसा पहने हुए खड़ा है। लेकिन बस अल्लाह पाक, उसकी ज़िंदगी इतनी थी, मेरे बच्चे की तकलीफ़ें इतनी सी उम्र में उनने कितनी तकलीफ़ें उठाई। अल्लाह पाक उसको मग़फ़िरत फरमा मेरे मौला। जो भी मैं दुआएं करती हूँ अपने बच्चे के लिए, उसको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा मेरे मौला। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआ करा करो।
ठीक है, मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ध्यान रखो, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखो, सब लोग अपनी हिफाजत करो, अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआएं करो कि अल्लाह हमारी हिफाजत कर, हमारे घर वालों की हिफाजत कर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।